कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हमारे शास्त्रों में नारियल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। अक्सर लोग किसी काम की नींव रखते हैं तो सबसे पहले नारियल को फोड़कर उससे शुभारंभ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल कहां से आया? क्यों नारियल को धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व दिया गया है? अधिकतर लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे, तो आइए जानते हैं कैसे हुई नारियल की उत्पत्ति। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार नारियल का इस धरती पर अवतार ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। यह कथा प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन की एक इच्छा थी जिसे वह किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वह चाहते थे कि वह किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए और लंबे समय से वापस नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई के विषय में बताया। वह राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र से एक वरदान देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आज्ञा दे दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे अपनी शक्तियों के द्वारा स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकते हैं? अपने परिवार की सहायता का उपहार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्द ही ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग लोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्ग लोक के पास पहुंचे तो स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन किया। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्ग लोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्ग लोक निर्माण करने का आदेश किया गया। यह नया स्वर्ग लोक पृथ्वी और असली स्वर्ग लोक के मध्य में स्थित होगा, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवताओं को किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से काफी प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरा हुआ था। उन्हें ये बात सता रही थी कि धरती और स्वर्ग लोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के जोर से यह नया स्वर्ग लोक डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर गिर पड़ेंगे। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग लोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण किया, जिसने उसे सहारा दिया। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तन के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत के मृत्यु के पश्चात सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इस पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर व्यक्ति की उपाधि दी गई, जो ना ही इधर का है और ना ही उधर का, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।